हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एवं ब्लॉग दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जय श्री श्याम दोस्तों। आज ब्लॉग कैसे स्टार्ट कर दिया मैंने। खेत पे सोने लग गए ना। 2-3 दिन से यहीं सो रहा हूँ खेत पे। सुबह जाता हूँ उठ के। अब 8 तो बज गई, 9 बजे जाऊँगा मैं यहाँ से। लाइट ख़राब हो गई, 6 बजे से आ रही थी, 4-5 बार आई, फिर चली गई। जॉब ख़राब हो गई, लपजप करके लाइन ख़राब हो गई, कहीं से फॉल्ट हो गई लाइन। अब उसे सही करेंगे, जाएंगे सुधारेंगे, तार को जोड़ेंगे, ऊपर लाइन खंभों पे छंडेंगे, तार को जोड़कर फिर आएगी तो 1.5-2 घंटा बेकार। हमारे तरफ ने एक बार लाइट कट जाती है ना, वो कट जाती है। जैसे अभी 1.5-2 घंटा कट जाएगी ना, वापस थोड़ी मिलेंगे। जो टाइम गया वो गया, वापस दोबारा लाइट नहीं देते। 8 घंटा देते हैं 24 घंटा में से। 8 घंटा में से मानो तुम 4-5 घंटा आ रही है डेली। 4 घंटा लास्ट है। अगर एवरेज लगाए ना हफ्ता का, तो 4 घंटा मिल रही है 8 घंटे की जगह। उससे पार ही नहीं पड़ती हमारी, ज़मीनें ज़्यादा है ना इधर, इसलिए। और फिर 4 घंटे में कितनी सी जगह बीतती है। अब इधर पूरे में ठेठ गाँव में ठेठ महुआ के नीचे तक, उधर तक। इधर भी गेहूँ है। इतने कितने बड़े हो गए, देखो इधर। फर्स्ट पानी चल रहा है इनमें, खाद और पानी। वो दे रहा जीतू पानी। ओल का पानी जा रहा है ना नतर के, उससे लगाना चाह रहा है उसको, जो रेरी है उसको, क्योंकि लाइट तो ख़राब होगी। अब उधर आगे बढ़ाएंगे पानी को। इधर बड़े हो गए कि इनकी रखवाली करनी पड़ती है, नहीं तो रात में ना रात में गैया और वो नील गाय रहती है ना, हम तो रोजड़ा बोलते हैं उन्हें, रोजड़ा हमारी भाषा में। कि रोजड़ा आ गए, वो आते हैं सबसे ज़्यादा, तो वो खाते हैं। और गाय भी आती है, बेल। गैया नहीं आती, बेल ज़्यादा आते हैं, बेल। उनसे रखवाली रखनी पड़ती है। अब लाइट ख़राब हो गई, जीतू खाद छांटेगा, मैं भी घर पे जाऊँगा अब, क्योंकि लाइट नहीं जुड़ने वाली। अब 1.5-2 घंटा तक तो सिर्फ जाने में लग जाएगा। क्या पता कहाँ से टूटा है। 7 किलोमीटर दूर है हमारा फीटर, हमारे खेतों से। इतनी लंबी लाइन है। और उस फीटर है ना, उस पर बहुत सारे गाँव है, बहुत। उस पर जो ओसी रखी ना मशीनें, वो मशीनें छोटी पड़ती है। और गाँव ना ज़्यादा है उस पर, फीटर पे बहुत ज़्यादा गाँव है। एक और फीटर होता ना, तब ज़रूर लाइट सही से आती, क्योंकि उस पर ज़्यादा मोटरें हैं। और वो ओसी है ना जो छोटी है, जो लोड नहीं ले पाती, वो ओसी, तार टूट जाते हैं, कोई क्या होता है, वोल्टेज भी कम आते हैं, बहुत से लफड़े रहते हैं। लाइट सही से मिलती नहीं है, मतलब हर साल नहीं मिलती। इसी साल नहीं, हर साल ऐसे खेती होती है, डामाडोल। मतलब फसलों में टाइम से पानी नहीं मिलता, मेन बात ये है। इधर सरसों देखो कितनी बड़ी होगी, बड़े पापा का खेत है इधर। ये हमारा, ये बड़े पापा का, उसके बाद छोटे चाचा जी का, उसके बाद सबसे छोटे चाचा जी का खेत है। चारों भाइयों का ऐसे ही है। 25-30 बीघा, 30 बीघा हमारा, 30 बीघा इनका, 30 बीघा उनका, 30 बीघा उनका। हमारा तो 33 बीघा, उनका तो 12-12, 15-15 बीघा है। क्योंकि एक चाचा जी की नौकरी, छोटे है ना, उनकी तो नौकरी लग गई थी उसमें फौज में, तो वो तो नौकरी में चले गए थे, जो उन्होंने आगे ज़मीन नहीं बढ़ाई। फिर बीच वाले चाचा थे ना, वो जेसीबी चलाते थे, तो दीगोद कोटा तरफ निकल गए थे। उन्होंने भी जगह नहीं बनाई, उन्होंने थोड़ी बहुत बेच भी दी। 8 बीघा बेच दी बड़े पापा ने और चाचा जी ने, तीनों ने बेच दी ज़मीन। तो चाचा जी ने भी बेच दी, बड़े पापा है ना उन्होंने भी बेच दी, ये खेत है ना इन्होंने बेच दी। फिर बीच वाले चाचा है ना, उन्होंने भी बेच दी 5 बीघा। और वो लास्ट वाले चाचा, उन्होंने भी बेच दी। छोटे 12 रहते हैं वो। हमने नहीं बेची अभी तक। जो पापा ने ज़मीन बनाई थी ना, वो ऐसे कैसे ही है, इतनी सी भी नहीं बेची हमने, इतनी सी भी बनाई है थोड़ी बहुत, बाकी बेची नहीं भाई साहब ने। इन्होंने बेच दी काफ़ी, 10-10 बीघा बेच दी उन्होंने तो सबने। 5 बीघा और है हमारी उधर अलग खेत, जिसपे मैं आपको व्लॉग में देखे होंगे, पुराने व्लॉगों में जाता हूँ ना उधर। ऐसे चारों के थे 5-5 बीघा, तो 3 ने बेच दिया। वो 5-5 बीघा अलग खेत थे ना ऐसे। ये तो जैसे हमारा एक खेत है बड़ा, अब 5 बीघा वो अलग है, तो ऐसे सबके थे 5-5 बीघा, वो भी बेच दिया। और इसमें घर में से भी बेच दिया इन्होंने, जो खेत है ना बड़ा, इसमें से बेच दी। हम 3 भाई है, हम ही सबसे ज़्यादा हैं वैसे ना। 2 हैं, बड़े पापा के 2 हैं, और चाचा जी के तो छोटे चाचा जी है ना, उनके तो नहीं है, 2 लड़कियां हैं उनके। और बीच वाले चाचा जी है ना, उनके 3 लड़कियां और 1 लड़का है। और बड़े पापा के ना 2 लड़के 2 लड़कियां थी। हमें 3 भाई हैं हम, और 2 बहनें, लाड दीदी और ममता दीदी। अब लाइट का भरोसा नहीं है, लाइट नहीं आने वाली। चाचा जी के खेत को वही करते हैं, बड़े पापा का खेत है ना, भैया करते हैं। बड़े पापा तो है ही नहीं मेरे, शांत हो गए वो तो। पहले में जब छोटा था ना, 8वीं 9वीं में पढ़ता था,
उसी टाइम हो गए थे। और चाचा जी भी हो गए, हार्ट अटैक से हो गए थे। जो जेसीबी पे काम करते हैं ना बीच वाले चाचा, वो हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई उनकी भी। बड़े चाचा वो ज़रूर नौकरी में, कभी दिल्ली रहती है उनकी, कभी जम्मू कश्मीर में चले जाते हैं, ऐसे जाते हैं। वो आते हैं मिलने भी, जब यहाँ गांव में आते हैं ना, जब आते हैं हमें मिलने हैं हमसे। उनकी खेती और कोई और करता है, गांव का ही आदमी करता है। मतलब इस खेत के बाद एक और खेत है, उसके बाद एक और खेत है, उधर है उनका खेत। अड़वा ही मतलब एक में चारों की एक ही मेरे, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे। और क्रमवाई मतलब हम आगे आ रहे हैं, उसके बाद बड़े पापा, फिर छोटे चाचा, फिर सबसे छोटे, ऐसे है खेत। चलता हूँ मैं, लाइट वाइट नहीं आने वाली अब। नहाऊँगा धोऊँगा, फ्रेश होने जाऊँगा, फिर नहा के रेडी होके स्कूल चलेंगे। आज और कल भी जाऊँगा। कल 2 बजे की बस में बैठूँगा मैं। सुबह 8 बजे की में बैठ रहा था, लेकिन उधर लेट जाएंगे हम गुना से। 8-9 बजे बैठेंगे जो ना, 4-5 बजे पहुँच जाएंगे भोपाल में। फिर सेंटर देख नहा धो के फिर सेंटर में चले जाएंगे। नहीं तो हमारा विचार जल्दी बैठने का था, कल 10-11 बजे बैठते कल इधर से, और फिर वहाँ कमरे से रुकते। लेकिन कमरे पे नहीं रुक रहे, डायरेक्ट पे सुबह पहुँचेंगे, जो पेपर ही देंगे डायरेक्ट। चलता हूँ, मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी मेरी, वो खड़ी। आ गया घर पे। अब नहा धो चलने का काम है। नहा के रोटी खा स्कूल, गोइंग टू स्कूल। और एक लड़का तो नहा धो रेडी हो के रोटी खाने लग गया। हैं, वाह यार, मैं पीछे हो गया तेरे से। मैं भी बस अब नहाऊंगा, जस्ट नहा कर रेडी है, अब चलेंगे स्कूल। चाबी भी रख ली मैंने, मेरे पास ही रहती है मेन गेट की चाबी। बाउंड्री का जो गेट है ना उसकी, और एक बाई के पास है। बाई आ जाती है पहले, जो खोल देती है ताला। तो वहाँ रह रहे हैं ना, बगल में हॉस्पिटल बन रहा है, उनके पास भी एक चाबी। वो वहीं रहते हैं, जो मकान काम चल रहा है ना, जिस कमरे का अभी छत डल रही है, उसमें रहते हैं वो। अभी वो रेडी नहीं हुआ कमरा, जब रेडी हो जाएंगे ना, जब कक्षा 1-2 रहेगी उसमें। पर अभी काम ही प्लास्टर नहीं हुआ उसमें, छत तो डल गई उसमें। चलते हैं अब। वाह यार, लड़का तिलक लगा के आया है भाई। हैं, क्यों सुनील, तिलक लगा के आया है? हमारी छुट्टी भैया आज हो गई 20 तारीख हो गई। कल जाऊंगा मैं 2 बजे यहाँ से, स्कूल में से। 22 को पेपर है। मेरा पेपर है 22 को, परसों। तू भी चलेगा? भोपाल जाऊंगा पेपर देने। तो ऐसे डॉन बन रहा है क्या ये, ऐसे खड़ी करके? तूने करी ना खड़ी ये, तूने करी थी ना खड़ी? हाँ, तो डॉन बन रहा है, डॉन बनेगा तू? हाँ हाँ हाँ, खींचेंगे भाई फोटो। कर दी छुट्टी, वो जा रहे बच्चे रोड पे। बेसे आ रही, कोई बेसे परेशान करेगी। अपन भी चलते हैं अब। इसको पुतवाएंगे अभी तो सर, पैसे आएंगे जो उनके खाते में, पूरे की पुताई होगी। पहुंच गए भाई घर पे, आ गए घर पे। अब तो सर्दी पड़ने लग गई, कोई सर्दी लगी मोटरसाइकिल पे। अभी आया जो, कोट पहन के जाना पड़ेगा अब। कल तो खैर अब जाऊंगा ऐसे ही, गुना भोपाल। डुग्गू पढ़ाई कर रहा है भाई, वो बेटा वहाँ कुर्सी पे। हाय गाइस। और इस ब्लॉग का मैं ये एंड करता हूँ। मैं भी पढ़ लेता हूँ, कल पेपर है उसका रिवीजन कर लेता हूँ, जो पढ़ रखा है ना मैंने उसका। आज रात में रिवीजन करना है मेरे को। 3 रजिस्टर है वो, 4 रजिस्टर, 5। गणित में तो नहीं लिख रहा ज़्यादा, हिंदी का, पर्यावरण का ज़्यादा, उसका ज़्यादा है। बाल विकास का पूरा भर रहा है वो रजिस्टर। बाकी आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कमेंट बॉक्स में बस जय श्री श्याम लिख देना।
हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कुछ भी लिख सकते हो आपको जो नाम प्रिय हो, मेरा रहता है ना, इसलिए मैं कहता हूँ जय श्री श्याम। बाय बाय। चैनल सब्सक्राइबर कर लेना मेरा, अगर नहीं हो तो। फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे, 100 ही है बस, 100 से आगे गाड़ी नहीं जा रही। बाय बाय। कल मिलेंगे, कल तो जाएंगे वहाँ भोपाल ही।